हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। आज आपके साथ साइकस पाम या सागो पाम की जानकारी शेयर कर रहा हूं और इस पौधे को कैसे ग्रो करना है, कैसे केयर करनी है, इसी बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें जिससे आपको सभी जानकारियां मिल सकें। साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। ये पाम की सबसे पुरानी वैरायटी है और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो मानसून का होता है। वैसे तो ये पूरे साल भर ऐसे ही हरा भरा रहता है, लेकिन ठंड के दिनों में ये कुछ थोड़ा सा डॉर्मेंट होता है और बहुत तेज़ जब गर्मियाँ होती हैं उस समय भी इसकी ग्रोथ कुछ कम होती है। लेकिन यह सन लविंग प्लांट है और पूरे वर्ष भर अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इस पौधे में 2-3 चीज़ें दिक्कत करती हैं जिससे ये पौधा आपका ख़राब होने लगता है। एक तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो येलो होने लगती हैं या इसकी पत्तियों पर येलो कलर के लीव जो धब्बे हैं लीव पर पड़ने लगते हैं, वो ख़राब लगते हैं और उससे ये पौधा ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए इस पौधे में आप मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट जो होता है उसको 1 चम्मच स्पॉट में दे दें तो ये दिक्कत दूर हो जाती है। और जो इसकी पुरानी पत्तियां पीली पड़ चुकी होती हैं वो तो नहीं सही होती हैं, लेकिन जो आपकी नई पत्तियां निकलती हैं वो ग्रीन निकलती हैं और आपका पौधा सुंदर दिखने लगता है। इसके साथ ही इसमें मिली बग का अटैक देखा गया है और जिसकी वजह से इसकी पत्तियां हल्का सा कर्ली हो जाती हैं या बीच से कट सा लगा हुआ दिखाई पड़ता है, या जब इसकी नई ग्रोथ हो रही होती है उस समय इसकी जो बीच में ये एक येलो कलर की धारी सी दिख रही है जिसमें ये पत्तियां लगी होती हैं, ये जब नई पत्तियां निकलती हैं तो उसमें पीछे से इसमें एक कीट लग जाता है। इसके लिए आप इसको नीम ऑयल का स्प्रे कर दें और उसमें सोप या डिटर्जेंट पाउडर को मिला करके इस पर स्प्रे करें तो ये दिक्कत दूर हो जाती है। इसके अलावा एक और दिक्कत इसमें देखी गई है, स्केल इसमें बहुत तेज़ी के साथ लगते हैं और इसकी पूरी पत्ती को ब्राउन सा कर देते हैं, रेड सा कर देते हैं। इसके लिए आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अधिक संख्या में है तो आप उस पत्ती को हटा दें काट करके। रूट रॉट भी इसमें हो जाता है, इसके लिए इसको लो वाटर दें और साथ ही इसकी रूट में, इसकी सॉइल में फंगीसाइड का घोल बना कर दे दें। और अगर बहुत ज़्यादा रूट रॉट हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग है, इसकी रूट ख़राब हो गई, तो इस पौधे को निकाल कर इसकी रूट को जो ख़राब हिस्सा है उसको हटा दें और उसमें फंगीसाइड लगा दें तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और चलता रहता है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान दें, इस पौधे को आप खुली धूप में भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं और आधे दिन की धूप में रख सकते हैं। लेकिन जब आप खुली धूप में रखते हैं तो बहुत तेज़ गर्मियों में इसकी पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। और जब सेमी शेड में रखते हैं तो इस पर इंसेक्ट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि इसको पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है। तो सबसे बढ़िया रहता है इस पौधे को आप आधे दिन की धूप में रखें, हाफ डे की सनलाइट में रखें तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और ये धूप भी सुबह के समय की होनी चाहिए, दोपहर के बाद की धूप इसके लिए ठीक नहीं होती है। इसी के साथ अगर हम इसके प्रोपगेशन की बात करें तो इस पौधे को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके सीड 15 से 20 साल का जब पौधा हो जाता है तब इसमें बीचों बीच में इसके बनते हैं और उन सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पौधा 4 से 5 साल का होता है तो दूसरा तरीका इसको ग्रो करने का है। इसकी रूट के पास से, स्टेम से निचले हिस्से से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं जिनको अलग करके आप लगा सकते हैं और उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके साथ ही एक
हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो आप इस पौधे को नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसकी मिट्टी जब आप बनाएं उस समय आप इसमें काऊ डंग मिला सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी बनाने के बाद जब आपका पौधा अच्छे से ग्रो होने लगे, मैच्योर सा होने लगे, उस समय आप काऊ डंग या NPK भी आप इसमें दे सकते हैं, तो ये पौधा और भी अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसमें पानी की अगर हम बात करें तो इसको लो वाटरिंग पसंद होती है, चूँकि ये थोड़ा गर्म स्थानों पर उगने वाला पौधा है, तो ये कम पानी से भी अपना काम चला लेता है। इसको कम पानी भी देंगे तो ये पौधा ग्रोथ करता रहता है, लेकिन इसमें कभी ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। इसमें रूट रॉट भी होता है और वो पानी अगर ज़्यादा दे देते हैं तो ये पौधा ख़राब होने लगता है। इसके साथ ही इस पौधे की जो मिट्टी होती है उसको वेल ड्रेन्ड बनाना चाहिए, और इसकी मिट्टी आप 4 चीज़ें 25% ले लें। जैसे नीम की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, सॉयल 25%, कंपोस्ट काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट, और मोटी रेत जो बजरी वाली रेत होती है उसको आप ले करके इसकी मिट्टी को बनाएं। आप जो ड्राई लीव हैं या जो सूखी हुई नीम की पत्तियां होती हैं उसकी जगह पर आप राइस हस्क भी इसमें मिला सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी मिट्टी बनकर तैयार होती है और ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। कुछ चीज़ें और मैं केयर के लिए बताऊंगा। इस पौधे को जब आप नर्सरी से लाते हैं तो कोशिश करें इस पौधे को 12 से 18 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि इस पौधे को आप बार बार रिपॉट नहीं कर पाएंगे और इसको बार बार रिपॉट भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप 12 से 18 इंच के पॉट में लगाते हैं या इससे बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये सालों साल उसी में अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इस पौधे को अगर आप और ख़ूबसूरती देना चाहते हैं तो जब आपका पौधा बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाए तो इसकी नीचे की जो पत्तियां होती हैं उसको कटर की मदद से आप काट दें तो इसका एक शेप अच्छा सा बनकर सामने आता है और पौधा आपका बहुत सुंदर दिखने लगता है। इस तरीके से अगर इस पौधे की आप केयर करेंगे तो ये आपका पौधा सालों साल ग्रो करता रहता है और बहुत सुंदर दिखता है। इस पौधे में एक सर्कुलर तरीके से गोलाई में इसकी पत्तियां निकलती हैं और एक बार में 4 से 5 पत्तियों तक इसमें निकलती हैं, लेकिन जब बहुत छोटा पौधा होता है तो उसमें 1 फिर 2 फिर 4 इस तरीके से पत्तियां निकलती हैं और ये पौधा बहुत सुंदर दिखता रहता है। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, इस पौधे को आप NPK का घोल बनाकर भी दे सकते हैं या काऊ डंग का जो लिक्विड होता है उसको भी आप दे सकते हैं इसके साथ, क्योंकि इस पौधे को थोड़ा रूट बाउंड होना पसंद होता है, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसकी मिट्टी को सूखा रखें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है, कभी ओवर वाटरिंग इसमें ना होने दें। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।